लगभग आज से 65-70 वर्ष पहले की घटना सुनाता हूं। बच्चों से अनुरोध है कि आप जरूर सुने। चेन्नई में समुद्र तट के पास एक सज्जन व्यक्ति गीता पढ़ रहे थे। तभी एक 20-22 साल का लड़का आता है और वो उनको कहता है कि अब क्या पढ़ रहे हो? हम 20वीं सदी में हैं। ये तब की बात है, 20वीं सदी की बात है। आज भी आप रामायण गीता के पीछे पड़े हुए हो। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि बेटा क्या आप गीता के बारे में कुछ जानते हैं? तो उसने कहा बड़े घमंड के साथ कि मैं भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूं। आई एम ए साइंटिस्ट। मुझे गीता रामायण से क्या लेना? वो व्यक्ति मुस्कुराने लगा। जब इनकी वार्ता चल रही थी तभी वहां 2 गाड़ियां आई। एक गाड़ी से कमांडो उतरे और ये सज्जन पुरुष जाकर के गाड़ी में बैठे। अब वो लड़का परेशान हो गया कि तो कोई विशेष व्यक्ति है। लड़का दौड़ करके गया, पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जिस भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट के आप स्टूडेंट हो वहां का मैं चेयरमैन हूं। विक्रम साराभाई उनका नाम था। उन्होंने कहा कि गीता जब ये बोली गई तब भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और सदा सर्वदा के लिए प्रासंगिक ही रहेगी। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि गीता विज्ञान है। गीता, रामायण, महाभारत, इन सभी पर हमें गर्व होना चाहिए। जब आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था तो उसमें एक मुख्य नाम था बाल गंगाधर तिलक जी का। जब जब तिलक जी से बात होती थी किसी की गीता के विषय में तो आमतौर पे उनके संपर्क में जो लोग आए उन्होंने कहा कि गीता अध्यात्म के लिए पढ़नी चाहिए, जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो इसलिए पढ़नी चाहिए। लेकिन तिलक जी ने कहा कि ऐसा नहीं है। हम अपने सांसारिक जीवन का अनुकरण करते हुए, सांसारिक जीवन जीते हुए अपने जीवन में गीता को धार सकते हैं। कि गीता कर्म योग पर भी बल देती है। गीता में बहुत कुछ है, क्या नहीं है। जिस भी परिस्थिति में जो भी व्यक्ति हो उसी के लिए उसमें कुछ है। सांख्य योग है, कर्म योग है, मोक्ष प्राप्ति के लिए है, संन्यास योग है, सब कुछ है। तो उन्होंने वो इतने प्रभावित थे कि उन्होंने गीता के कर्म योग पर अपनी एक अलग से गीता लिखी। गीता रहस्य उसका नाम है। एक अमेरिका के दार्शनिक हुए हेनरी डेविड थोरो, बोस्टन में रहते थे वे। बोस्टन उस समय उसके आसपास जंगल था। बोस्टन से 20 किलोमीटर दूर जाकर के एक स्थान बनाया, वहां डेली जाकर के गीता का अध्ययन करते थे। एक अमेरिकी फिलोसफर थे और गीता का अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या कहा कि गीता का अध्ययन करने के बाद मैं महसूस करता हूं कि जो आज का दर्शन है वो व्यर्थ है, नगण्य है, गीता की तुलना में तुच्छ है। कितना बड़ा सम्मान विदेशी ने दिया। गांधी जी एक पत्रिका में लिखा करते थे, यंग इंडिया पत्रिका आया करती थी। 1925 में वो लिखते हैं कि जब जब मैं निराशा में डूब जाता हूं, जब जब मैं दुविधा में होता हूं, जब जब मुझे कोई सूझता नहीं, मुझे कोई प्रकाश की किरण नहीं नजर नहीं आती, तब तब मैं गीता की शरण में जाता हूं। और गीता का कोई ना कोई श्लोक ऐसा जरूर होता है जिसको पढ़कर मैं मुस्कुरा देता हूं। तो गीता हर व्यक्ति के लिए है। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहरों पे परमाणु बम गिराए गए थे। यह परमाणु बम बनाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम है ओपनहाइमर। देखिए, कोई भी व्यक्ति कितना विध्वंसक कार्य भी करो लेकिन उसके अंदर भी एक इंसान तो है, इंसानियत तो है।
जब ये परमाणु बम गिराए जाने थे तो किसी प्रत्यक्षदर्शी ने वर्णन किया है कि ओपेनहाइमर की स्थिति बड़ी अजीब थी। वो बेचैन था, उसके चेहरे पर अलग अलग भाव आ रहे थे। क्यों? क्योंकि भयानक दृश्य होने वाला था, दुनिया में तबाही आनी थी। उस तबाही की कल्पना करके वो सिर उठा, लेकिन उसने भी गीता का सहारा लिया। गीता का अध्ययन वो भी करता था। गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं काल हूं, मैं प्रलय हूं और मैं ही इस जगत का संहार करने के लिए आया हूं, संहार करने के लिए तैयार हुआ हूं। हालांकि वो सोच गलत थी, लेकिन उसको भी गीता की शरण में आना पड़ा। कभी कभी हम गीता की गलत व्याख्या भी करते हैं। कुछ समय पहले एक मूवी आई थी, मुझे कई बार सोच करके इस विषय पर सोचता था, लेकिन आज कहने का अवसर मिल गया। अग्निपथ मूवी थी। संजय दत्त जिस किरदार को निभा रहा था, उसने कहा क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, और किसी को भी मार देता था। तो गीता की गलत व्याख्या भी नहीं होनी चाहिए। जो सच्चे अर्थ में गीता कही गई, उसी अर्थ में हमें सोचना चाहिए। जहां तक मैं व्यक्तिगत समझता हूं अपने बारे में, आज से पहले भी मुझे अवसर मिला कई मंचों पर बोलने का, गीता के विषय पर भी बोलने का अवसर मिला। तो एक श्लोक जो पहले शास्त्री जी ने भी कहा, मैं तो उस श्लोक को सबसे बड़ा आधार मानता हूं किसी भी व्यक्ति के लिए। आपको जीवन में सफल होना है तो बस उस श्लोक पर अमल कर लो, यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन इसकी व्याख्या क्या करते हैं कि कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा मत कर। इच्छा शब्द इसमें कहीं है ही नहीं। बिना इच्छा के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। जब तक कोई इच्छा है नहीं, हम कैसे किसी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? तो इसमें इच्छा का कुछ नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि कर्म पे तेरा अधिकार है, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। वो मिले, देर से मिले, ना मिले, हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जिस समय यह उपदेश दिया गया तो क्या स्थिति थी? अर्जुन ने देखा चारों तरफ मेरे अपने लोग खड़े हैं, वो निराश हो गया कि मैं इनको मारूंगा। तो स्थिति में, युद्ध में, क्या आपका जीत मिले, क्या आपका हार मिले? तब ये कहा गया कि कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल मिलने के लिए एक व्यक्ति के खाली प्रयत्न काफी नहीं है, उसके लिए हो सकता है उसके पूर्व के कर्म वो आड़े आते हो सकता है और लोगों के प्रयास हो। और जब ये युद्ध था तो युद्ध एक व्यक्ति ने थोड़ी जीतना था, केवल अर्जुन के प्रयासों से थोड़ी जीत सकते थे। फिर तीसरा जो शब्द बोला, इस श्लोक के 4 मतलब लाइनें हो गई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तीसरा भाग क्या है? मां कर्म फल हेतुर्भू। कभी कभी अर्जुन को भी अहंकार की भावना आ जाती थी, तो क्या कहा उन्होंने कि तू अपने आप को इस कर्म का जो भी फल मिलेगा उसका हेतु मत समझ। तो ये मत समझ कि तू कारण है, इसलिए इसका परिणाम मिलने जा रहा है। और फिर व्यक्ति सोच लेता है कि जब कर्म का फल के बारे में नहीं सोचना तो मैं काम क्यों ना, काम ही छोड़ दूं। तो चौथी बात क्या कही उन्होंने? माते संगस्तु अकर्मणि। तो ये सोच करके कि इसके फल के विषय में नहीं सोचना, अकर्मण्य मत बन, तुम्हें कर्म में निरंतर रहना ही है। तो 4 बातें हैं। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, और अपने आप को उस कर्म का जो फल मिलेगा उसका कारण मत समझ, और ये सोच के अकर्मण्य मत हो जाना। सरल शब्दों में मैं इसको ऐसे कहूंगा, कर्मों में अधिकार तेरा, मत चिंता कर क्या फल मिलना है। फल जैसा भी हो तुझे कर्म निरंतर करना है, अनचाहा या मन चाहा, जैसा भी हो परिणाम। धनंजय, अर्जुन को धनंजय कहा जाता था। अनचाहा या मन चाहा, जैसा भी हो परिणाम धनंजय, अनासक्त संबुद्धि युक्त तू नित्य किए जा काम धनंजय, नित्य किए जा काम धनंजय। अब आज मैं बड़ा धन्यवादी हूं डॉक्टर गणेश दत्त जी का, जिन्होंने मुझे विशेष रूप से अवसर दिया। एक कवि हुए हैं हमारे भारत के, रामधारी सिंह दिनकर जी, उन्होंने
रश्मि रथी के नाम से उनकी एक रचना है। उसमें एक दृश्य है जब कृष्ण अंतिम प्रयास करते हैं संधि का, एक दूत बन करके जाते हैं, शांति दूत बन करके। तो वो दृश्य है उनके शब्दों में, उस पर गौर करना। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय तो अगर आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में ले है, ये देख पवन मुझ में ले है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में ले है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। मैनाक मेरु पर्वतों का नाम है। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो दृष्टि हो, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर क्षर, नश्वर मनुष्य सुजाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि धनधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साथ इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया, विराट स्वरूप। देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी भू है, पहचान इसमें कहां तो है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कटती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वो मुझे कब बांध सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना। मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं। अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या के मनन होगा। टकराएंगे एक नक्षत्र निकर, बरसेगी ऊपर वहनी प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वाया श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सारी सभा सन्न हो गई थी। सभा सन्न, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर ने अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते जय 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 जय। थैंक यू।